हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। नमस्ते, आदाब सबको, सत श्री अकाल। आप ये सोच रहे होंगे आज मैं आपको चावल क्यों दिखा रही हूँ। मैं चावल नहीं बनाना सिखा रही आपको। चावल के दिखाने का मेरा एक और मकसद है। ये मैंने चावलों का पानी और बॉइल्ड चावल, जो उबले हुए चावल होते हैं, उसकी मांड, देसी भाषा में जो मांड बोलते हैं, उसको रखा हुआ है। और ये 2 दिन से मेरे पास ये रखे हुए हैं, फर्मेंट हो गए हैं। देखिए इसमें कितनी फर्मेंटेशन आ गई है। ये जो अ, इतना थिक हो जाता है तो ये फर्मेंट हो जाता है, और ये प्लांट्स के लिए बहुत बहुत ही बढ़िया है। और ये मैं आपको आगे बताऊंगी, मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। और जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये देखिए, ये मैंने कुछ पुदीने की डंडियां हैं, स्टिक्स हैं, तो ये मैंने पानी में रखी हैं। शायद स्प्राउट हो जाए, ये शायद इनकी जड़ें बन जाए। इनकी तो देखिए हरे हरे पत्ते, 2-3 टहनियाँ हैं जो इनके आने शुरू हो गए हैं। बाकी अभी देखते हैं, जिनकी हरी आ जाएंगी टहनियाँ और जड़ पकड़ लेंगी, ये वाटर प्लांट की तरह ही होता है पुदीने का पौधा भी, तो उसको मैं ज़मीन में लगा दूँगी। देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ट्राई करते हैं। तो जो ये फर्मेंटेशन वाला पानी है, ये मैं मिला रही हूँ बकेट में, क्योंकि इसको डाइल्यूट करना है। सीधा हम इसको प्लांट्स पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स पर अगर हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। और इस पौधे, इनको जो ये जो हमारे पास, ये देखिए बीच में दाल भी आई है, तो इसमें मैंने चावल का पानी, दाल का पानी और जो उबले चावलों का जो स्टार्च है वो मिलाया हुआ है। और ये इसमें जो पौधों के लिए स्टार्च बन जाता है वो विटामिन बी और B1, B3, B5, B6, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीज और अमीनो एसिड के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के इसमें गुण भी पाए जाते हैं। तो ये जो पानी निकला है उसमें मैं 3 गुना पानी मिला दूंगी। इसको डाइल्यूट करते हैं पानी को, और डाइल्यूट करने के बाद किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है ये आपको मैं अभी बताऊंगी। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आपके किचन से ही निकला हुआ और फ्री में निकला हुआ ये एक हमारे पास फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र बेस्ट रहता है प्लांट्स के लिए। और ये जो मांड है ये प्रोटीन, फाइबर, एमिनो एसिड से भरपूर होता है। बासी चावल का जो किंचित पानी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इनोसिटॉल होता है, एक NPK जो हमारे पास केमिकल होता है, ये उसका मुकाबला करता है। अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो NPK केमिकल की ये रिप्लेसमेंट है। मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ प्लांट्स में। और मेरे जो फूलों वाले प्लांट्स हैं या मेरे जो पत्तों वाले प्लांट्स हैं, जो लीव्स वाले हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया और कोलियस हो गया या चाइना पाम हो गया, सारे पाम्स हो गए मेरे पास, लेडी पाम हो गया, उन सब में मैं इसी का ही पानी यूज़ करती हूँ। और इसी से ही उनकी फ़ोटोसिंथेसिस इतनी अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए, ये पानी मैंने डाइल्यूट कर लिया है। और अब मैं इसको, जो मेरा पास ये पानी डालने का जो यूटेंसिल है, फवारा टाइप है, तो मैं अब इससे डालूँगी पानी पौधों में। पौधों में आप इसको ऊपर से भी डाल सकते हैं और नीचे इसकी जड़ों में भी डाल सकते हैं। और जब आप ऊपर से पत्तों को धोएंगे तो अगले दिन सुबह, ये शाम का टाइम है, अगले दिन सुबह ज़रूर इन सब पत्तों को धो देना, क्योंकि ये स्टार्च है, मांड है, तो ये चिपक ना जाए या उनके होल्स पे ना रुक जाए। और ये इतना बढ़िया पेस्टिसाइड का भी काम करता है, क्योंकि इससे जो मिली बग्स हैं या कोई भी इंसेक्टिसाइड या कोई भी किसी भी तरीके का कीड़ा लगा अगर होगा प्लांट्स में, तो ये प्लांट्स को जलने से भी बचाता है और उन इंसेक्टिसाइड से इनको बचाता है। तो ये बहुत बढ़िया पेस्टिसाइड भी है। ये मेरे चाइना पाम है। ये देखिए, मैं यही चावलों का पानी, दाल का पानी, सब्जियों का पानी, मेरे पास सब्जी का पानी भी बना रखा है बॉटल में, वो मैंने फर्मेंट करने के लिए रखा हुआ है। और सब्जी के छिलके मेरे अलग से ऊपर छत पे मैंने भिगोए हुए हैं, रखे हैं। मैं पानी निकाल लाती हूँ उसका और बॉटल में भर के यहाँ पर जो धूप में रखती हूँ, जिससे कि धूप में नेचुरली वो फर्मेंटेड हो जाते हैं। तो ये वाला भी मैंने किचन में, आपने देखा था कि मैंने विंडो पे रखा था जहाँ सीधी धूप पड़ती है इस पर। तो इस तरीके से जो नेचुरली फर्मेंटेड होता है धूप से, तो ये बहुत ही बढ़िया प्लांट्स के लिए, बहुत ही बढ़िया ये रहता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अगर आपने सब्जियां लगाई हैं तो सब्जियों में भी डाल सकते हैं।
कोई भी किसी भी प्रकार के फूल वाले पौधे हैं, ये देखिए ये मेरे मनी प्लांट के जो लीव्स हैं, और मैं हर जगह हर पूरे गार्डन में इस तरीके से इसको आज स्प्रे करूँगी और मॉर्निंग में सारे प्लांट्स को अच्छी तरह से धो दूँगी। रात को ये अपना काम कर लेगा, ये वाला जो मैं पानी डाल रही हूँ। और इसमें कोई छानने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है। फर्मेंटेड चावल के पानी में विटामिन के अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सब कुछ होता है। सेलेनियम, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एनोसिटोल होता है। यानी ये फर्टिलाइज़र तो होता ही है, साथ एक अच्छी ऑर्गेनिक कीटनाशक भी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा लिक्विड है। और ये लिक्विड जो निकला है 3 गुना पानी में मैंने इसको मिलाया है। और इसके साथ साथ 10 दिनों के अंतराल में आप देखेंगे कि आपके पौधे बहुत बढ़िया तरीके से इस पर प्रभाव आ जाएगा। और इस तरीके से चावल तो बनते ही हैं, ये फ्री का हमारे पास एक तरह से ये बन जाता है। चावल तो सबके घरों में बनते हैं, ये नहीं कि हमारे यहाँ चावल नहीं बनते हैं। तो डेली चावल बनते ही बनते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे पानी, और मैं तो पूरे गार्डन में ही इस्तेमाल करती हूँ इसको, तो आप भी पूरे गार्डन में इस्तेमाल करिए, जिससे कि आप अपने प्लांट्स को बहुत ही अच्छा इसमें मिनरल दे सकते हैं। और हाई स्टार्च कंटेंट होता है इसमें। हार्मफुल बैक्टीरिया जो सॉइल में होते हैं, वो हार्मफुल बैक्टीरिया भी इसमें ख़त्म हो जाते हैं। सॉइल के बैक्टीरियाज़ को भी, हार्मफुल बैक्टीरियाज़ को ये ख़त्म करता है। यानी NPK, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का एक रिप्लेसमेंट बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र है, एक अच्छी रिप्लेसमेंट है NPK की। और इसमें यह है कि चावलों को उबाल के गरम गरम मांड नहीं डालनी। मैंने तो चलो 2 दिन से उसको किया हुआ था, फर्मेंट किया हुआ था। मैं फर्मेंट करके ही डालती हूँ, जिससे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का बेनिफिट भी प्लांट्स को मिल जाए। तो इस तरीके से प्लांट्स की फुल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से हम ये पानी हम अपना इस्तेमाल करें। और राइस वाटर जो है ये बहुत बहुत ही एक तरह से आप समझ लीजिए ये अमृत है हमारे प्लांट्स के लिए। और इसके अलावा हम दालों का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं हर तरीके। ये मेरे पास देखिए ये हाइब्रिड हिबिस्कस है, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और अब इसका फ्लावरिंग होनी इसकी शुरू हो गई है। तो साथ साथ इसकी जो फ्लावरिंग हो रही है, और ये देखिए ये स्पेंट फ्लावर, आज सुबह ही मैंने इसका शॉर्ट भी डाला था। आप मेरे शॉर्ट वीडियो चैनल पे जाके शॉर्ट्स में देख सकते हैं, बहुत ही सुबह प्यारा ये आया। तो इस पानी को या राइस के पानी को, चावलों के पानी को आपने सिंक में नहीं उड़ेलना। इसको एक जो वाइट क्लाउडी पानी बन जाता है, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। माइक्रोब्स जो होते हैं ये मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखिए थोड़ा सा मेरा जो गुलाब के हैं, मैंने कल इसको लेमन एंजाइम किया दिया था और अब थोड़ी थोड़ी इसमें लीफिंग आनी शुरू हो गई है। और क्योंकि ये पता नहीं क्या हुआ, ज़्यादा धूप से या ज़्यादा गर्मी से थोड़े रोज़ प्लांट ढीले से चल रहे थे, तो अब मैं इसको राइस वाटर का भी ट्रीटमेंट दे रही हूँ। लेमन एंजाइम का मैंने कल दिया था इसको, आप मेरे शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं कि मैंने लेमन एंजाइम का ट्रीटमेंट दिया है। और ये देखिए ये बोगनविला की जो डाली है ये अंदर आ गई है। बोगनविला के सारे प्लांट्स में मैं इसी तरीके से यही पानी डालती हूँ, दाल का, चावलों का। तो अगर आप सिंथेटिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कंपेयर करेंगे तो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र के बजाय ये ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही बढ़िया है बग्स के लिए। इसकी स्मेल बग्स के लिए बहुत ख़राब होती है। कोई भी बग, मिली बग टाइप जो भी होते हैं इसमें हिबिस्कस में, वो नहीं आएंगे। किसी भी प्लांट में कोई भी बग नहीं लगेगा। और ये मेरे पास मैंने एक दिन पहले आपसे ये वीडियो शेयर की थी पर्सलेन के कटिंग की, और यहाँ पर मेरे पास ये मैंने संभाल के रखी हुई है क्रिसेंथेमम की कटिंग। तो इन पे भी मैंने यही ट्रीटमेंट कर दिया है। तो जो इस तरीके से जो ये माइक्रोब्स हैं, राइस वाटर ये बेस्ट एक सुपर फूड कहा जाता है राइस वाटर। और फर्मेंटेड राइस वाटर तो सुपर 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 से भी ऊपर समझ लीजिए सुपर फूड है प्लांट्स के लिए। तो आप भी अपने प्लांट्स को इस तरीके से फर्मेंटेड बॉइल्ड राइस वाटर का इसमें ट्रीटमेंट दीजिए, और फिर देखिए आपके प्लांट्स किस तरीके से आपको रिज़ल्ट देते हैं। चाहे वो कोलियस है, चाहे ये लेडी पाम है, चाहे फूलों के हैं, फलों के हैं, सब्जियों के हैं, किसी भी तरीके के अगर आपके पास प्लांट्स हैं तो उन प्लांट्स को आप
इस बॉइल्ड राइस वाटर के फर्मेंटेड वाटर को यूज़ करें और उससे इतना बढ़िया आपको रिज़ल्ट आएगा। और ये सारा रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं मेरे गार्डन में, बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट दिया है। और एक मैं आपको एक और दिखाती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस रिज़ल्ट को देखकर कि जो मेरे पास एक ये थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा पानी जम भी जाता है क्योंकि ये थोड़ा हिलाना पड़ता है, ये थोड़ा सा थिक हो जाता है ना इसका जो फर्मेंटेशन जो करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये जामिया पाम का, ये देखिए, ये मैंने बेबी प्लांट लगाया था, इसका मदर प्लांट से बेबी प्लांट अलग किया था। और अब इसमें ये देखिए, बहुत ही मैं खुश हूँ इस बात को देखकर कि मेरी मेहनत रंग लाई और इस प्लांट ने भी मुझे साथ दिया और ये इसकी लीफिंग अब जामिया पाम की शुरू हो गई है एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो जो गार्डनर है, गार्डनर के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि ये इस तरीके का रिज़ल्ट जब हमें मिलता है तो एक तरह से जैसे हम अपने आप ये देखिए कि हम अपना जैसे ध्यान रखते हैं, अपने फूड का ध्यान रखते हैं, अपने खाने पीने का, तो प्लांट्स के खाने पीने का भी ध्यान रखिए। तो इस तरह से ये मेरा अलमंडा का प्लांट है यहाँ पर इस प्लांटर में, और नीचे पोटुला का भी आ गया है अपने आप ही, ये अम्ब्रेला पाम है। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं इनके लिए ये बहुत ही अच्छा है और इसकी स्मेल से बग्स भाग जाएंगे। जो भी बग्स होंगे, जो हार्मफुल बग्स होते हैं, मिली बग्स हो गए या कोई भी इंसेक्ट्स हो गए, चाहे फ्रूट्स पे हैं चाहे वेजिटेबल प्लांट्स पे हैं, तो ये आपके प्लांट्स को परेशान नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपने कुछ और पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू, रेयांश की माँ एक चैनल है और उन्होंने कल मुझे एक शाउट आउट दिया था अपने शॉर्ट्स पे। थैंक यू अनीता जी। और ये देखिए, ये मेरे पास लेमन एंजाइम है और यहाँ पर ये सब्जियों का पानी ये मैंने रखा हुआ है फर्मेंट करके। हाँ, ये मेरे पास एग शेल का पानी भी है, अंडे के छिलके मैंने इसमें भिगोए हुए हैं और काफ़ी बहुत बढ़िया इसका ये वाला तैयार कर रही हूँ मैं। तो इसके रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ये तैयार हो जाएगा तो ये मैंने घास में डाल दिया, बाकी बचा हुआ पानी। घास को भी ज़रूरत होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, हर चीज़ की। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए, जो मैं ये इस तरह से ट्रीटमेंट देती हूँ तो आप भी कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर आपके पास किसी भी तरीके के प्लांट हैं, मेरे पास तो ये मनी प्लांट है और ये जो सारे